अक्सर आपने कहते सुना होगा कि सारे तीर्थ बार बार गंगा सागर एक बार। दोस्तों कहा जाता है कि गंगा सागर सभी तीर्थों का तीर्थ है और मात्र यहाँ पे एक बार स्नान करने से व्यक्ति के सारे पाप धुल जाते हैं। दोस्तों आइए जानते हैं कि ऐसा क्यों कहा जाता है कि सारे तीर्थ बार बार गंगा तीर्थ एक बार। दोस्तों अक्सर ये सुनने में आता है कि व्यक्ति जो है सभी तीर्थ तो आया है लेकिन गंगा तीर्थ गंगा सागर की यात्रा बच जाती है। दोस्तों मेजर टिप्स सिग्नम चैनल में आपका स्वागत है। जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को शेयर करिएगा। दोस्तों गंगा सागर का जो मेला होता है, गंगा सागर की जो धूमधाम होती है वो मकर संक्रांति के अवसर पर होती है और दोस्तों ये 5 दिन के लिए होता है। अब दोस्तों अक्सर ये को कहा जाता था कि गंगा सागर की यात्रा बहुत कठिन है और गंगा तीर्थ जो होता है वो व्यक्ति अपने जीवन में एक ही बार कर पाता है। दोस्तों इसके 2 कारण हो सकते हैं। पहला कारण ये हो सकता है कि ये तीर्थों का तीर्थ है, सारे तीर्थ इसमें समाये हुए हैं। दोस्तों इसमें ये माना जाता है कि एक इक्ष्वाक वंश के राजा सगर थे, उनके जो पितृ थे 60,000 पितृ थे जिनको तारने के लिए दोस्तों गंगा जी को पृथ्वी पर आना पड़ा था। दोस्तों जब 60,000 जो योद्धा थे, 60,000 जो पितृ थे वो तर गए तो एक आम आदमी की क्या औकात है, तो वो तो तर ही जाएगा। दोस्तों इसी कारण इसका बहुत महत्व है। और दोस्तों दूसरा कारण ये हो सकता है कि इसकी जो स्थिति है गंगा सागर की वो इस प्रकार की है कि वहाँ पर व्यक्ति जो है बार बार नहीं जा सकता था, क्योंकि अब तो संसाधन उपलब्ध है हमारे पास, लेकिन आज से 50 साल 100 साल पहले तक ये होता था कि ये बहुत ही कठिन यात्रा होती थी। दोस्तों यहाँ जाने के लिए सबसे पहले कलकत्ता जाना होता है। कलकत्ता से गंगा सागर जाने के लिए सबसे पहले एक पॉइंट आता है, उस पॉइंट से 3.5 किलोमीटर की यात्रा समुद्र पर करनी होती है। फिर एक द्वीप आता है काकद्वीप, उस पर 86 किलोमीटर हमको चलना होता है। और दोस्तों इस द्वीप से सगर द्वीप जाने के लिए 32 किलोमीटर की यात्रा करते हैं, तब गंगा सागर आता है। अब दोस्तों बताइए अगर स्टीमर ना होते तो नाव के सहारे, ट्रेन के सहारे, या जब ट्रेन भी नहीं थी तो ये यात्रा बहुत ही कठिन मानी जाती थी। दोस्तों इसीलिए ये कहा जा सकता था कि सारे तीर्थ बार बार और गंगा तीर्थ एक बार, क्योंकि यात्रा बहुत कठिन थी। लेकिन दोस्तों कुछ भी हो इसका अपना एक महत्व है। अब दोस्तों जानते हैं रामायण काल से जुड़ी इसकी कथा क्या है, क्यों इतना ये महत्वपूर्ण है। दोस्तों ऐसा माना जाता है कि एक बहुत ही प्रतापी सगर हुआ करते थे। उन्होंने अपना शासन बढ़ाने के लिए, अपना अस्तित्व बढ़ाने के लिए, प्रभाव बढ़ाने के लिए अश्वमेध यज्ञ का जो विधान था उसको किया। अब दोस्तों इंद्र को उनसे बहुत जलन हो रही थी कि ये अपना जो है शासन बढ़ाते बढ़ाते कहीं स्वर्ग तक अपना शासन न कर लें। इसलिए इंद्र जी ने क्या किया कि जो अश्वमेध यज्ञ में घोड़ा इन्होंने छोड़ा था उस घोड़े को पकड़ लिया और उस घोड़े को पकड़ करके फिर पहुँचे हुए जो मुनि थे उनके आश्रम में, कपिल मुनि के आश्रम में बांध दिया। अब दोस्तों ये जानते नहीं थे कि ये कपिल मुनि कौन है, और क्योंकि इंद्र को तो पता ही था। अब राजा सगर ने जब यज्ञ पूर्ण करना था, यज्ञ पूर्ण करने के लिए घोड़े का मिलना बहुत ज़रूरी होता, घोड़े की तलाश की गई। अब दोस्तों जब घोड़ा मिला कहाँ जा कर के, कपिल मुनि के आश्रम में। और दोस्तों कपिल मुनि जो है पहुँचे हुए संत थे। अब चूँकि राजा के बारे में जान लेते हैं। जो राजा सगर थे उनकी 2 पत्नियाँ थी। पहली पत्नी का नाम केशनी था, दूसरी का नाम सुमित्रा था। दोस्तों जो पहली पत्नी थी उनकी एक पुत्र था, उसका नाम था असमंजस। वो बहुत ही उदंड शैतान टाइप का था, इसलिए जो राजा सगर ने उसको राज्य से निकाल दिया था। और दोस्तों दूसरी जो पत्नी थी सुमित, उसके 60,000 पुत्र थे। अब दोस्तों जब इसी राजा का जो जिनके 2 पत्नियां थीं उनका जो घोड़ा था कपिल मुनि के आश्रम में मिला, और राजा जो को जब पता चला कि कपिल मुनि ने इनका घोड़ा चुराया है तो राजा वहाँ पहुँचे और राजा ने कपिल मुनि को बहुत खरी खोटी सुनाने लगे। राजा को ये नहीं मालूम था कि कपिल मुनि कौन है। ये विष्णु भगवान के अवतार हैं और कंदर ऋषि जो हैं उनके पुत्र हैं। अब कपिल मुनि जो है जब उन्होंने देखा कि मेरा अपमान हो रहा है तो तुरंत ही उन्होंने जो राजा सगर थे उनको श्राप दे दिया। कहा कि तुम्हारे 60,000 जो पुत्र हैं ये सब भस्म हो जाएंगे। और दोस्तों वही हुआ
कि उनके जो 60,000 पुत्र थे वो भस्म हो गए। अब इसका पता अभी सगर को नहीं चला। अब जब पता लगाया गया कि भाई कहाँ हैं पुत्र उनके, तो चूँकि इनके सारे पुत्र एक साथ आ गए थे वहाँ पे, सब भस्म हो गए थे। उन्होंने पुत्रों को लेकर के भेजा था वहाँ पे घोड़े को लेने के लिए। अब दोस्तों जो इनका दूसरा पुत्र था, जो इनकी माता का नाम केशनी था, जिसको इन्होंने निकाल दिया था, असमंजस, उसका जो पुत्र था, असमंजस तो काफ़ी उदंड था, लेकिन उसका जो पुत्र था अंशुमान, वो काफ़ी ज़्यादा नीतिवान और राजा को उससे प्रेम करते थे। तो उसने, राजा सगर ने अपने पौत्र को भेजा कि जाओ जरा अपने चाचाओं का पता लगाओ कि वो कहाँ हैं। अब जो अंशुमान जी कपिल मुनि के आश्रम में गए तो वहाँ देखते हैं सब लाशें पड़ी हुई हैं, सब राख पड़ी हुई है, अस्थि पंजर पड़े हुए हैं। तो उनको समझने में देर न लगी कि माजरा क्या है। अंशुमान जो था वो बहुत ही विवेकपूर्ण से तरीके से कार्य किया उसने, और कपिल मुनि से उलझने के बजाय उनकी प्रशंसा की और उनकी स्तुति की। जब कपिल मुनि प्रसन्न हुए तो उन्होंने कहा ठीक है, आप अपना घोड़ा ले जा सकते हैं। तो जब घोड़ा लाए तो जो राजा सगर थे उन्होंने अपना अश्वमेध यज्ञ पूरा किया। उसके बाद अंशुमान जी ने फिर कपिल मुनि से संपर्क साधा, कहा कि जो हमारे 60,000 चाचा लोग की मृत्यु हो गई है, ये जो राख बन गए हैं, इनको मोक्ष कैसे मिलेगा, क्या हमको ऐसा करना चाहिए। तो कपिल मुनि ने कहा कि अगर कोई व्यक्ति तुम्हारे खानदान में या तुम खुद ही गंगा जी की, शिव जी की तपस्या करो और गंगा जी को अवतरित करो पृथ्वी पर, तो ऐसा हो सकता है। अब दोस्तों क्या था, अंशुमान जी जो थे ये लग गए श्री शिव जी को प्रसन्न करने में, इनका पूरा जीवन बीत गया और लगभग इन्होंने कई वर्षों तक शासन किया। दोस्तों कहा जाता सगर ने ही 30,000 वर्षों तक शासन किया। और फिर अंशुमान जी जो थे इन्होंने काफ़ी तपस्या की, पूरा जीवन तपस्या में निकाल दिया, लेकिन शिव जी को प्रसन्न नहीं कर पाए। लेकिन दोस्तों बात आई गई नहीं हुई। अंशुमान जी के बाद जो इनके पुत्र थे वो दिलीप, राजा दिलीप, इन्होंने बहुत प्रयास किया लाने का कि गंगा जी किसी तरह पृथ्वी पर आ जाएं, लेकिन फिर भी गंगा जी नहीं आए। उसके बाद दोस्तों जो उनके पुत्र थे भागीरथ ने काफ़ी प्रयास किया, तब जाकर के श्री शिव जी को वो प्रसन्न कर पाए और गंगा जी को पहले प्रसन्न किया। तो गंगा जी प्रसन्न तो हो गई, ठीक है, क्योंकि दिलीप जी ने कहा था कि आप गंगा जी को प्रसन्न करिए। तो गंगा जी ने कहा मैं आपकी तपस्या से बहुत प्रसन्न हूँ, मैं पृथ्वी पर आने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मेरा वेग कौन संभालेगा, मैं इतने वेगवान हूँ, मैं पृथ्वी पर वेग संभालने के लिए कोई होना चाहिए, इसके लिए तुम्हें शिव की तपस्या करनी पड़ेगी। अब दोस्तों श्री शिव जी को श्री भागीरथ जी ने प्रसन्न किया, तब जाके श्री गंगा जी शिव जी की जटाओं में आई और श्री शिव जी की जटाओं में आकर के उन्होंने अपना अस्तित्व बनाया यहाँ पे। अब दोस्तों गंगा जी की धारा को रोकने के लिए शिव जी तो आ गए। अब यहाँ पे पृथ्वी पर जो गंगा जी आई 7 धाराओं में बट गई। दोस्तों इसकी जो 3 धाराएं थी वो दाहिनी तरफ गई। वो 3 धाराओं का नाम था हल्द्वानी, पावनी और नलनी। दोस्तों ये सब पूर्व दिशा की तरफ गई। और जो दोस्तों 3 धाराएं थी जो गंगा जी की, वो गई पश्चिम दिशा में। उनका नाम इस प्रकार था सुचक्षु, सीता और सिंधु। तो ये तीनों जो धाराएं थी वो पश्चिम दिशा की तरफ गई। और जो 7वीं धारा थी, 3 धारा पूर्व की तरफ गई, 3 पश्चिम की तरफ गई, और जो 7वीं धारा थी वो भागीरथ के बताए हुए रास्ते पर चलने लगी। जिधर भागीरथ जा रहे थे उधर चल रही थी। भागीरथ सीधे पहुँचे कहाँ, गंगा सागर जहाँ पर है, और वहाँ पर उनके पितामह जो लोग थे जो यहाँ भस्म हो गए थे, उन्होंने जब गंगा जी वहाँ गई तो उनकी जो राख थी वो वहाँ की मिट्टी बहती हुई गंगा जी के साथ बंगाल की खाड़ी में चली गई। इस प्रकार उनको सबको तृप्ति मिल गई। इनके सबके जो पितामह थे वो तृप्त हो गए। ये तो बात हो गई दोस्तों, ये जो कथा थी गंगा सागर की। इसलिए जो व्यक्ति होते हैं, लोग वहाँ पे क्यों जाते हैं, वो केवल अपने पुण्य को प्राप्त करने के लिए, अपने पितरों को श्राद्ध करने के लिए, पिंड दान करने के लिए जाते हैं। और दोस्तों पितृ का दान सबसे बड़ा दान होता है। अब दोस्तों यहाँ का जो मेला लगता है वो उसी जगह पर लगता है जहाँ पर ये पितरों को श्राद्ध मिला था। अब दोस्तों जिस स्थान पर ये मुक्ति मिली थी उसी स्थान को आज गंगा सागर कहते हैं। और दोस्तों वहीं पर